जैसा कि हम सबको पता है कि फरवरी में हम अपने पौधों की कटिंग लगाना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप गुलाब की कटिंग अभी लगाते हैं तो पूरे साल ये आपके गार्डन में सरवाइव करेगा। आज के वीडियो में आप परमानेंट पौधों के बारे में जान पाएंगे जिनकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं या नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। और ये परमानेंट पौधे हैं, इन्हें फैब में ही लगाया जाता है। तो सबसे पहला है गुलाब। गुलाब की कटिंग आप कहीं से ले आइए पेंसिल के साइज़ की और उसे मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत आसानी से रूट्स निकल आती हैं। ये है इंग्लिश आइवी। यदि आप कोई ऐसे प्लांट की तलाश में हैं जो सालों साल आपके गार्डन में हरियाली देता रहे, गर्मियों में भी यूं ही ये चलता रहे, इसकी पत्तियां अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और हैंगिंग बास्केट के लिए यदि कोई प्लांट आप ढूंढ रहे हैं तो इंग्लिश आइवी के पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। एक बार आप यदि इसे खरीद लेते हैं तो फिर इसके स्टेम को सिर्फ मिट्टी में दबाने से ही जड़ें बनाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी सर्दियों का प्रकोप है, कहीं भी धूप नहीं निकल रही, लेकिन ये पौधा बहुत हरा भरा है। कहने का मतलब ये है कि इसे धूप की ज़रूरत नहीं है, शेड में ग्रो होता है ये पौधा। यदि आपके घर में धूप नहीं आती है तो बहुत आसानी से आप इस पौधे को लगा सकते हैं। यदि धूप में आप इस पौधे को रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। इसे 3 महीने पर एक बार फर्टिलाइज करना होता है। कोई भी ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। यदि आपके पास काउडंग मैन्योर है या फिर वर्मी कंपोस्ट है तो 1 से 2 चम्मच आप इसे दे दीजिए। वेल रन सॉइल में लगाइए। बहुत बड़े कंटेनर में ये पौधे ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो होती हैं, यानी ऊपर की तरफ ही होती हैं। तो हमेशा कोशिश करें 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में ही इसे लगाएं और ऐसी जगह पे रख दें जहां पर कि या तो फिल्टर्ड सनलाइट हो, लेकिन डायरेक्ट रोशनी से इसे अप्रैल से लेकर के बरसातों तक बचाना होगा, अदरवाइज इन पौधों की पत्तियां जलने लगती हैं। पानी सिर्फ वीक में एक बार दीजिए। यदि आप डेली वाटरिंग करेंगे तो फिर ये पौधे खराब हो जाएंगे। इनकी कटिंग को आप काटते जाइए और पूरे साल में जितना चाहे आप कटिंग लगा सकते हैं या सेम पौधे में दबा दीजिए जिससे कि ये पौधा घना हो जाए। आप अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करना ना भूलें, या जो भी फंजीसाइड आप इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच फंजीसाइड लेकर के और 1 लीटर पानी में डालकर कम से कम 10 से 15 दिनों पर एक बार ज़रूर स्प्रे कर दें। इससे मिट्टी में या फिर पौधे पर कोई काले कीड़े वगैरह का अटैक है तो वो ठीक हो जाएगा। यदि आप इसके लिए सॉइल बना रहे हैं तो 30% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट और 30% आप कोकोपीट ज़रूर मिला लें। बाकी के 10% में बोन मिल मिला सकते हैं या कोई भी कैल्शियम युक्त खाद मिला सकते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट यदि एक बार आप अपने घर में लगाते हैं सालों भर ये आपके गार्डन में रहेगा। इसकी शूट्स निकलती हैं, यानी पत्तियां जो हैं निकलेंगी, और उन पत्तियों को यदि आप मिट्टी के जस्ट ऊपर रख देंगे तो सिर्फ मॉइस्चर से ही ये जड़ें बना लेती हैं। इनको मिट्टी के अंदर दबाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो इसमें पत्तियां निकलती रहती हैं उन्हें कट करके 1 से 1000 पौधे आप बना सकते हैं। इन पौधों को एक बार आप अपने गार्डन में लगा लीजिए, बार बार आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, ये जो लीफी प्लांट्स होते हैं ये वेल ड्रेन सॉइल में ही अच्छे से ग्रो करते हैं, और यदि आपने हैंगिंग बास्केट में लगाया है तो वेल एंड गुड है। इन पौधों की पत्तियां ना जलें, इसके लिए आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवर वाटर नहीं करना है, वीक में एक बार पानी देना है, और मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है। मिट्टी में जब कभी भी पानी ज़्यादा हो जाएगा या पानी बिल्कुल भी नहीं आप डालेंगे तो पत्तियां टिप के पास से जलने लगेंगी, जिससे पता चलेगा कि पौधा स्ट्रेस में है। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। यदि आप कोई भी पौधा पानी में उगाना चाहते हैं तो स्नेक प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। इस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैंने डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। स्नेक प्लांट को देखिए, जैसा कि मैंने प्लास्टिक के बॉटल में उगाया है, यानी कि किसी भी तरीके के बर्तन में, प्लास्टिक के बॉटल में या किसी भी तरीके के DIY पॉट में आप बस इसकी पत्तियों को दबा दीजिए। वेल ड्रेन सॉइल हो या फिर रूट्स के पास से निकाल करके इसे दबा दीजिए। ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है, ये रूट्स डिवीज़न से ग्रो होता है, और इस पौधे को बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री आप ग्रो कर सकते हैं। 3 से 4 महीने पर जो खाद आप देते हैं अपने सभी पौधों को वही दीजिए। यदि नहीं भी देंगे तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तेज़ रोशनी से, तेज़ धूप से बचाना होता है, शेड में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। देखिए, मैंने कोको कोला के बॉटल में इसे लगाया है और इसकी रूट्स कितनी अच्छी बन
गई हैं। इन पौधों को वीक में एक बार पानी देना होता है। यदि आप 15 दिनों पर भी पानी देंगे तो ये पौधे खराब नहीं होंगे। रूट बाउंड जितना ज़्यादा होगा, ये पौधे की लेंथ ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसलिए इसे आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। एक बार लगा लिया तो 1000 पौधे आप इससे तैयार कर सकते हैं। स्नेक प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। यह है जड प्लांट। इसे लकी प्लांट, मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी छोटी सी कटिंग को भी यदि आप मिट्टी में दबाते हैं, बहुत आसानी से इसकी रूट्स बनाएंगी। जड प्लांट जितना पुराना होता जाएगा, इसकी स्टेम मोटी होती जाएगी। इसे आप 3 से लेकर के 5 से 8 इंच के कंटेनर में ग्रो कीजिए। ज़्यादा बड़े कंटेनर में ये लग नहीं पाता है। जेड प्लांट हो या जितने भी पौधे की आपने कटिंग लगाई है, उनके लिए आपको एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना। हर 15 दिनों पर इतना जितना एप्सम सॉल्ट दिख रहा है, ये लेकर 1 लीटर पानी में डालिए। मैं कटिंग की बात कर रही हूँ कि कटिंग यदि आपकी नहीं लगेगी तो ग्रो करने का क्या तरीका है। 1 लीटर पानी में डालिए और पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। फिर 15 दिनों के बाद इसे रिपीट कीजिए। आप देखेंगे कि आपके पौधे में पत्तियां बहुत जल्दी बन आई हैं और आपका पौधा बहुत ही जल्दी नई फुटाव को ले रहा है। चाहे वह गुलाब की कटिंग हो, गुड़हल की कटिंग हो, जो भी कटिंग आप लगा रहे हैं, सब पर ये इस्तेमाल कीजिए। यह है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन एक ऐसा पौधा होता है जो मेंटेनेंस फ्री आपके गार्डन में चलता रहता है सालों साल। इसकी कटिंग को तोड़ करके आप सिर्फ मिट्टी में दबा दीजिए। 10 से 15 दिनों में रूट्स बनाएंगी। धूप में ये पौधा खराब हो जाएगा। ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है, पानी बहुत ही कम देना है। ज़्यादा पानी देने से भी खराब हो जाता है, लेकिन जब भी आप पानी दें, इसके लीव्स को अच्छे से वॉश करते हुए पानी दें। यदि पत्तियां मुड़ी मुड़ी हो रही हैं तो आप मिट्टी को चेक कीजिए। मिट्टी में या तो अंडर वाटर है या ओवर वाटर है, तभी इसकी पत्तियां मुड़ी हुई और बेजान सी होने लगती हैं। ये पौधा एक आप कह सकते हैं पेड़ का आकार ले लेता है। नई शूट्स खुद ही निकालता जाता है नीचे से और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये परमानेंट पौधा है। इसे आपको अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। यह है क्रोटोन। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। क्रोटोन को रंग बिरंगी पत्तियों के आकर्षण की वजह से घर में ज़रूर लगाना चाहिए। क्रोटोन एक ऐसा पौधा होता है जिसे कभी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस बात का आप ध्यान रखें, यदि इस पर किसी एफिड्स वगैरह का अटैक हो जाए तो तुरंत आप उसका इलाज कीजिए, अदरवाइज़ बहुत जल्दी पौधा मरने लगता है। आप 1 चम्मच फंजीसाइड पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। वैसे मेरे ख्याल से हर एक 15 दिनों पर अपने पौधों पर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, भले ही उस पौधे में एफिड्स का अटैक हो या ना हो। ये जितने भी पौधे मैंने आपको बताए हैं, ये फैब में कटिंग से ग्रो हो सकते हैं। क्रोटोन की तरह ही आप एरिका पाम रूट डिवीज़न से ग्रो कर सकते हैं। आप रबर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। यानी पौधे को बीज से लगाने, कटिंग से लगाने या न्यू पौध लगाने के लिए फरवरी बहुत ही उचित समय होता है। यह है एग्लोनिमा। जैसा कि कल परसों की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एग्लोनिमा को रूट डिवीज़न से अलग करके लगाया जाता है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये सारे परमानेंट पौधे हैं जो मैंने अपने गार्डन में पिछले साल ही लगाए थे और बहुत ही अच्छे से ये चलते जा रहे हैं। देखिए, ये एरिका पाम है। ये भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसे घर में ज़रूर लगाइए। ये रबर प्लांट है। रबर प्लांट की और भी बहुत सारी वैरायटी आती है। इसे आप यदि कट करना चाहते हैं या रिपॉट करना चाहते हैं किसी भी पौधे को, तो फरवरी का उचित समय है। आप रिपॉट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जब कभी भी पौधे को रिपॉट करें तो रिपॉट करने के 1 या 2 दिनों तक उसे शेड में रखें, डायरेक्टली धूप में ना रखें। धन्यवाद।